महाभारत के युद्ध में आखिर क्यों भगवान कृष्ण को बचानी पड़ी? कर्ण की जान चलिए जानते हैं। पुराणों में अक्सर ऐसा पढ़ने में आता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर कर देखते थे, तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी। एक प्रसंग में बताया गया है कि जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, कर्ण अर्जुन पर भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्रीकृष्ण को भी बाण लग रहे थे। उनके बाण से श्रीकृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंगों पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपने आराध्य की ओर ही देख रहे थे। श्रीकृष्ण कवचहीन हो गए थे। कर्ण के बाण उनके अंगों को भेद रहे थे। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वह गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्रीकृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दायां हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। बोले, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्रीकृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खडडाई होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठी बंद थी। उनकी आंखों में मानो आग भरी हो। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्रीकृष्ण ने कड़ीढ़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहां सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर नीचे देखा और शांत होकर बैठ गए। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।